नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गांव गांव तक न्यूज़ चैनल पर। आज मैं जनता रोड गांव खुरद में हूं। हम यहां पर लोगों के विचार जानेंगे कि ये 2024 में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आइए लोगों के बीच में चलते हैं और लोगों के विचार जानते हैं। जी, नाम बताइए अपना। इम्तियाज। अच्छा, आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को? जी। अच्छा, क्यों? उसका काम पसंद है। अच्छा, सादिक। सादिक। हाँ जी। आप 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसे बनाओगे? मोदी अगर योगी को छोड़े किसे बना देंगे। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही अपनी मर्जी है। अच्छा, हाँ जी। ठीक। काम पसंद नहीं है और क्या है। बताओ। काम पसंद नहीं है, बेरोजगारी और क्या है। काम पसंद नहीं है, इसके बेरोजगारी आ रही बहुत ज्यादा। राहुल गांधी को। अच्छा, क्यों? काम अच्छे कर रखे सरकार ने पहले कांग्रेस ने। अच्छा, मोदी जी सही काम नहीं कर रहे? बेरोजगारी है, हाँ, महंगाई है और क्या है। ठीक। और पब्लिक को लाइन में लगा रखी, गाड़ियों के चालान कट रहे और क्या हो रहा, लूट रहे लोगों को। लेकिन गाड़ियों के चालान तो पहले भी कटते थे। है जी, गाड़ियों के चालान तो पहले भी कटते थे। इतने कहाँ चालान कट रहे थे, इतने अब कट रहे। अब जो गाड़ियों के पहले परमिट उठे थे, परमिट नहीं दे रहे। नई नई गाड़ियां काट रही, जिसके पास पुरानी परमिट नहीं उठे, इनका क्या होगा। 3-3 लाख रुपए खरीद रखे आदमी ने। असलम जी, 2024 में चुनाव है देश में, लोकसभा के। तो आप देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? अजी नहीं, राहुल गांधी को ही देखता मैं। अच्छा, क्यों है? क्यों? कारण भी तो होगा। नहीं, बताइए आप। अजी अच्छा हो, सब बढ़िया। अच्छा, आप बताइए, आप 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। अच्छा, कुछ कारण? कारण यह है कि आज के टाइम में रोजगार बिल्कुल 0% है। रोजगार के हमारे तरसे हुए घर लोग पड़े हैं, उनके पास कोई काम नहीं, रोजगार नहीं है किसी भी तरह का। इस वजह से पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, उस टाइम में लोगों को खुशहाली थी। आज के टाइम में कितनी भी रोजगार अगर नहीं, एक तो रोजगार नहीं है और एक दूसरा मजदूरी करने के लिए अगर जाता भी है तो उसको रोजगारी में बड़ी समस्या आती है जगह जगह पे। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के टाइम में जो है ना, कारीगर से सिर्फ काम लिया जा रहा है, उसकी औकात और उसकी लर्निंग पहचान नहीं जा रही। जी, और कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा नहीं हुआ, सही टाइम पे सही काम मिला और सही रोजगार था। 2024 में देश का प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल जी को या फिर मोदी जी को? अजय राहुल जी को। अच्छा, इसका क्या कारण है, बताइए। अजय कारण तो बस ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं भाई एक ही के सिर धरी रहे सारी उम्र। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात। आप? बिल्कुल सही, जो है भाई ने कही वही बात सही है। ठीक ठीक ठीक। इसी गांव में डॉक्टर मुमताज अली जी है, उनसे भी जानेंगे कि आप 2024 में देश का प्रधानमंत्री आप किसको बनाना चाहते हैं? देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। अच्छा कार्य किया इन्होंने, अच्छा विकास किया है। लेकिन देखो, जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होना जरूरी है। और इसके बारे में तो देखो ऐसा है, जो जिसे बहुमत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, इस बार भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से राहुल गांधी के यहाँ पर रुझान ज़्यादा लग रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सरकार ही आएगी। सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही राहुल गांधी जी की सरकार आएगी, कोई और कारण नहीं है? नहीं, शायद पिछली सरकार की कुछ नाकामयाबी है, लोगों की नाराजगी भी है पिछली सरकार से, और वो बदलाव भी चाह रहे हैं। मिस्टर मोदी, ओनली ऑन। क्यों? मोदी इज द बेस्ट। अच्छा, कोई एक काम बताइए मोदी जी के। काम सारे काम बढ़िया है। फिर भी कोई एक काम बताओ। एक काम बताओ, जैसे राशन फ्री है। अच्छा, हमारे यहाँ की सिस्टम जो अब जब सबसे पहले तो है कानून व्यवस्था, अब एकदम बढ़िया है। कोई ज़्यादा कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है। एक ऊपर से रास्ता सिस्टम, सब चीज़ बढ़िया है बस।
मेरे साथ गांव खुरद के कुछ निवासी हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि ये 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजपाल, गांव खुर्द, और मैं एफसीआई में काम करता हूं। और जो है वोट की जहां तक बात है, देखो मोदी भी सब काम अच्छे कर रहे हैं, कोई हमारी तरफ से कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार जो है अपनी जगह बिल्कुल फिट है। जो उन्होंने काम किए हैं सभी काम अच्छे किए हैं, और क्योंकि वो तत्पर रहते हैं। हम जो हैं हम तो थोड़ा एक्टिव इतने नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा, हम अनपढ़ हैं, लेकिन वो एक्टिव रहते हैं हर समय, और वो अपना काम अच्छे तरीके से अपने अनुभव से सही तरीके से वो चला रहे हैं देश को। और हमारे से तो अपना घर भी नहीं चल रहा, भाई सब तो नहीं चला सकते क्योंकि इतना बड़ा देश है और इसे चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जो है इतने बड़े देश को चला रहे हैं। भाई कहीं कुछ आती है खामियां भी, ऐसा नहीं है, तो घर में भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत हमारे हिसाब से मोदी जी जो है बहुत बढ़िया सरकार जो है, सतनाम सत साहेब। अपोजिशन आरोप लगा रहा है उन पर तरह तरह की, मोदी जी धर्म की राजनीति कर रहे हैं और भी उन पर आरोप लगते हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म की राजनीति तो यदि नहीं चला रहे हैं मोदी जी, जो उनका जो अनुभव है उससे वो काम कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया उनकी। धर्म की राजनीति नहीं है, क्योंकि धर्म की राजनीति यदि चलाते तो इतना बड़ा समाज कैसे जोड़ पाते। मेनपाल जी, 2024 में चुनाव होने हैं, तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, राहुल या मोदी या कोई तीसरा चेहरा आपके दिमाग में है? न तो इसमें मोदी बनेगा और नहीं राहुल गांधी बनेगा और नहीं अखिलेश है, ये भी नहीं बनेगा समाजवादी। ये बिल्कुल निरस्त जाएंगे, दोनों तीनों बहन जी आएंगी खुल्लम खुल्ला 24 में, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि मायावती जी आएंगे, लेकिन मायावती बिल्कुल अलग है सभी अलायंस से, सब पार्टियों से। वो किसी के साथ से गठबंधन भी नहीं कर रही है, तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि मायावती आएगी? वो अकेले लड़ेगी। अकेले? हाँ, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़के वो प्रधानमंत्री बनेगी। सर, हम 2024 में या राहुल गांधी या चंद्रशेखर को देखना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने बेड़ा उठा रखा भाजपा को हराओ। भाजपा ये हमारे संविधान को मिटाना चाह रही है। इसको हम मिटाने के लिए चाहे हमें इलाहाबाद जाना पड़े चाहे दिल्ली जाना पड़े, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे रात दिन। लेकिन भाजपा अक्सर राहुल गांधी पे आरोप लगाती है कि वो महलों में रहने वाला शहजादा है, उसको अभी कुछ पता नहीं है, बोलने का नहीं पता उसको, और आप कह रहे हैं कि वो 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे? इतना पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं देश के अंदर जितना राहुल गांधी है। जितना राहुल गांधी इस देश के अंदर पढ़ा लिखा, उसने शादी नहीं करवाई, देश के लिए मर रहा और देश के लिए जान दे देगा। उससे अच्छा कोई प्रधानमंत्री इस देश में होना का नहीं, जैसे इंदिरा गांधी हुई, उससे अच्छा कोई होना का नहीं। नीरज कुमार सर। नीरज जी, नीरज आप हमें बताएं कि 2024 में लोकसभा चुनाव है देश में और देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है, देश की सरकार चुनी जानी है, तो आप कौन सी सरकार चाहते हैं देश में? ये सरकार दोबारा से फिर लौट के आए या नई सरकार चाहते हैं? परिवर्तन चाहता हूँ सर। परिवर्तन जी, मुझे तो परिवर्तन में आप कौन सी सरकार या कोई एक चेहरा आपके मन में हो? बीएसपी, बहन जी मायावती। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि बहन जी, लेकिन बहन जी बिल्कुल अलग है, किसी से भी उन्होंने अभी गठबंधन नहीं किया। जी, अभी नहीं किया है। अच्छा। ऐसे कोई घोषणा नहीं हुई है, बस ये है। मैं तो बहन जी को ही देखना चाहूंगा दोबारा से। रॉकी केजीएफ। रॉकी केजीएफ। केजीएफ, आप हमें बताएं 2024 में लोकसभा चुनाव है। यस सर। और आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी सर। कैसे, क्यों? कोई एक दो काम आप मुझे बताएं। क्योंकि उनके अपोजिट हमको कोई भी ऐसा नेता नहीं लगता जो उनको टक्कर दे सकता है।
रविंदर जी, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं जी और मई में देश में नई सरकार बननी है। जी। तो रविंदर जी, आप बताएं कि आप देश में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले तो हम बहन जी को ही देखना चाहे। नंबर 2 बात, हम कांग्रेस के लिए भी सुझाव देना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस बहन जी के साथ आती है तो बीजेपी और उसका गठबंधन 200 से नीचे रुक जाएगा। अगर कांग्रेस चाहे इस चीज को, कांग्रेस, मायावती, जयंत और भाई चंद्रशेखर, ये तीनों मिलकर मोदी का तख्ता पलट देंगे। लेकिन क्या आपको पता है, कल का स्टेटमेंट नहीं देखा आपने बहन जी का? कल उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेगी। उस पे आप बताइए, क्योंकि वो तो अलग है बिल्कुल। अब ये एक राजनीति को है जी, अपना पलटा भारी करने के लिए। अन्य दिसंबर तक सब अलग, सब बदल जाएगा रुझान। पलड़ा कौन भारी कर रहा है? पलटा बहन जी और कांग्रेस, जयंत इकट्ठे हो गए तीनों तो पलटा भारी हो जाएगा। अखिलेश को गठबंधन तो बाहर रखा है। क्यों? अखिलेश जी में क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए? जी, जैसे बीजेपी दलित विरोधी है ऐसे ही अखिलेश दलित विरोधी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई अखिलेश जी दलित विरोधी है? अखिलेश दलित विरोधी इसलिए है, जितने बहन जी ने जिलों के नाम रखे थे, जितने अस्पताल बनाए थे, जितने पार्क बनाए थे, अखिलेश ने सबका नाम पलट दिया था। इसलिए अखिलेश दलित विरोधी है। संतोष जी, आप हमें बताइए कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं देश में। तो आप 2024 में अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? अगला प्रधान तो मोदी होने चाहिए। अच्छा जी। उसका क्या कारण है कि मोदी ही होने चाहिए अगले प्रधानमंत्री? देखो, एक तो गरीबों के लिए राशन फ्री कर रखा, सबके कार्ड बना रखे, आयुष्मान कार्ड सभी के बन चुके, और क्या नाम, महिलाओं के लिए जो 5,000 का प्रावधान है वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से ही है। कोई गरीब है, अस्पताल नहीं जा पाता, उसे 5,000 पहले बच्चे को प्रधानमंत्री योजना के तहत ही मिल रहे हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहा है। घर घर आयुष्मान कार्ड सबके बन गए, सफेद राशन कार्ड वाले जोड़ दिए, पंजीकरण वाले जोड़ दिए, सभी को फायदा मिले, फिर सबका इलाज फ्री हो। तो यानी आप चाहती हैं कि अगला प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी ही आए दोबारा फिर? हाँ जी, मोदी जी बने। गुंडागर्दी भी खत्म है उनके आने से, और महिलाओं की सुरक्षा है। हर जगह गाड़ी भी खड़ी है पुलिस की। स्कूलों में पहले लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, अब हर जगह स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर सब गाड़ी का प्रबंध है। लेकिन जैसे आपने बताया कि महिलाएं सुरक्षित हैं, अभी मणिपुर में 2 औरतों को वहां पे नग्न अवस्था में घुमाया गया पूरी भीड़ में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो नहीं मुझे पता जी, देखो मैंने देखा नहीं कभी। राजेंद्र जी, आप हमें बताएं 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी योगी और मोदी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए योगी और मोदी? इसमें गुंडागर्दी कुछ नहीं है, सब खत्म होगी। गुंडागर्दी के आधार पे आप कह रहे हैं कि मोदी और योगी होने चाहिए। हाँ जी। कोई 1-2 कारण और बताइए। अच्छा नहीं, वैसे भी मतलब जैसे कोटा मिल रहा है वो फ्री मिल रहा, पर अब जब 40 रुपए ले रहे, कोटे में 40 रुपए ले रहे हैं, 40 रुपए ले रहे भैया। अभी मैंने गांव खुरद के निवासियों से इनके विचार जाने, और सभी निवासियों के, हर व्यक्ति के अलग अलग और मिले जुले विचार रहे।